मनमाने ढंग से कोचिंग चलाने वालों को लेकर एक याचिका में 3 माह पूर्व नोटिस जारी करने के बाद सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कोचिंग क्लासेस को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। अधिवक्ता पवन भरचे ने आज जानकारी दी। बिना पैमाने की फीस वसूलना, मनमाने ढंग से कोचिंग क्लासेस चलने सहित तमाम नियमितताओं को लेकर केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। इंदौर के अधिवक्ता पवन भरचे ने कहा कि कोचिंग क्लासेस चलाने वाले बिना किसी गाइडलाइन के विद्यार्थियों और उनके पालकों को विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, जिन पर किसी की लगाम नहीं थी। फीस नहीं भरने या अन्य शोषण के कारण सुसाइड भी कर लेते थे। ऐसे में इंदौर के अधिवक्ता द्वारा इस मामले में याचिका दायर करने के बाद इंदौर सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई है, जहां करीब 3 माह पूर्व भी जारी हुआ था। वहीं सत्र न्यायालय द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों को लेकर एक PIL आपकी तरफ से लगाई गई है, किस तरह का निर्देश दिया गया है, क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय दिया गया? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके अक्टूबर में हमने एक PIL लगाई थी। इन पे कुछ रेगुलेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस इशू करने के लिए इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए कंडेम किया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम की तरह ऑल ओवर इंडिया फैल रही है, तो इस पे स्टेट और सेंटर कोई गाइडलाइंस या कुछ इशू करे या जवाब दे हाई कोर्ट को। तो अभी कल ही गाइडलाइंस इशू कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी दिए हैं इस पिटीशन को लेके और गाइडलाइंस को लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। गाइडलाइंस क्या बनाई गई है? कुछ गाइडलाइंस तो बड़ी गाइडलाइंस है, अच्छी गाइडलाइंस आई है। उसमें के कुछ मुख्य पॉइंट ये हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अपने अंधाधुन पैसे ले रहा है, फ़ीस चार्ज कर रहा है, उनके पहले उनको एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि कितने कोर्सेज़ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है और उन कोर्सेज़ की क्या फ़िक्स फ़ीस रहेगी और उस पर्टिकुलर ईयर में वो फ़ीस वो ना इंक्रीज़ कर पाएगी अपने मन से। 16 साल के जो बच्चे हैं वो एनरोल नहीं हो पाएंगे? जी, वो भी एक उसमें पॉइंट है गाइडलाइंस में कि 16 ईयर्स से अबव जितने भी बच्चे हैं वो ही एनरोल कर पाएंगे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और या फिर 10th से ऊपर, 10th पास। अवेलना अगर वो करता है? वजह यही है कि जो बच्चे आज 16 से कम हैं उन मेंटल प्रेशर इतना दे रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो मॉर्निंग से इवनिंग तक की क्लासेस ले रही है, 12-12 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। 10th से नीचे 16 साल से नीचे जितना भी बच्चा है वो इतना मेंटल प्रेशर ले नहीं पा रहा है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी देर तक बैठ के और स्टडी कर पाए। इसलिए वो चीज़ गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को नोटिफाई करते हुए ये प्रोवाइड की है गाइडलाइंस। क्या अपील करना चाहिए? पेनल्टी की अभी रखा है? पेनल्टी भी रखा है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो एनरोल्ड हो चुका है वो अगर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कुछ भी करता है, फर्स्ट फॉल्ट पे उसको 25,000 की पेनल्टी है, सेकंड फॉल्ट पे 1 लाख तक की पेनल्टी है, और अगर थर्ड फॉल्ट है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने का नोटिस भी इशू हो सकता है। कैसे करवाया जाएगा? पालन संज्ञान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के संज्ञान में ही है चीज़ें। वही एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी इसके ऊपर, और जो पर्टिकुलर डेट्स पे और बीच में इनको मॉनिटर करती रहेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। मेरा मेरा नाम एडवोकेट प्रवर बारचे है, इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ।